So hello students, how are you? So today we'll starting with a new topic, that is lecture number 4, and in this lecture हम ट्राई करेंगे कवर करने का वेरियस टॉपिक्स तो नहीं, एक ही टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डाल देंगे सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो फिलहाल हमें अभी तक क्या पता है? हमें ये पता है दो चार्ज, उनके बीच का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, और उस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को निकालने के लिए वी नीड व्हाट? वी नीड कूलम्स लॉ। ठीक है, बिकॉज कूलम्स लॉ गिव्स अस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव, एंड दैट फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इन केस ऑफ एयर, Q1 Q2/r²। ठीक है, ओके। आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द चार्ज, एंड उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, ओके। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज मैं ले लेता हूं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब ये चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। पहली बात तो ये समझ लो, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रखता हूँ तो ये उसको रिपेल करेगा। ठीक है ना? तो ऐसा क्या है इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में, कि ये बाकी चार्जेस को फोर्स लगा रहा है? दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव। ठीक है ना? सो दैट थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिजिकल फील्ड सराउंडेड अराउंड अ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल भाषा में आया समझ में? वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल फील्ड है जिसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर के साथ। ई वेक्टर इज समटाइम्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने वेक्टर का साइन यूज कर दिया है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, बीच में एक टॉपिक है जो मुझे आपको पढ़ाना है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना? वो टॉपिक हम इस टॉपिक के बाद लेंगे। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माइन्यूट सा टॉपिक है, मगर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अगर आपको वो नहीं आता तो। ठीक है ना? तो उसको इसके बाद लेंगे, इस टॉपिक के बाद लेंगे। ठीक है ना? ओके। सो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके मैग्नीट्यूड को बोलते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बोल दिया कि फिजिकल फील्ड है जो कि सराउंड होती है एक चार्ज के इर्द गिर्द। जिस फील्ड में अगर कोई और चार्ज आया तो वो चार्ज जिसने वो फील्ड प्रोड्यूस की है वो उस चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब मूविंग ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ सिंबल दैट इज ई। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो मैथमेटिकली, स्पेलिंग ठीक है गलत है देख लेना यार। मैथमेटिकली ई वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड दैट चार्ज इज अप्रोचेस टू जीरो। अब यहां पे एक वर्ड आ चुका है या एक टर्म आ चुकी है, ये चार्ज अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कि ये चार्ज लगभग लगभग जीरो के बराबर है। मतलब कि ये चार्ज की जो वैल्यू है वो एज इट इज हैम्पर नहीं करेगी किसी और चीज को। अब समझो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला कई बुक्स में E इज इक्वल्स टू F/Q0 लिखा होता है। अब यहां पे ध्यान समझना, Q अप्रोचेस टू जीरो लिख लो या Q0 सीधा ही लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ओके। अब इसको ध्यान से समझेंगे इस फॉर्मूला को। ठीक है ना? अब है क्या? देखो भाई, इस चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस की,
ओके। अब आपको पता होगा जो हमारे घर में लाइनमैन आते हैं, ठीक है, उनके पास एक टेस्ट पेन होता है। बेसिकली वो एक पेचकस होता है, उसके पीछे एक एलईडी लाइट होता है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर अगर उन्होंने देखना है कि करंट है इसके अंदर, तो वो पहले अपने टेस्ट पेन को आगे रखते हैं, ठीक है ना। उसका जो आगे आयरन वाला पार्ट होता है उसको आगे रखते हैं, पीछे वो एलईडी जो है वो ग्लो करता है। इसका मतलब वहां पे उन्होंने उस सर्किट के अंदर क्या पता लगाया, प्रेजेंस ऑफ करंट। इस एलईडी का काम लाइट देना नहीं है, इस एलईडी का काम ग्लो करके मतलब कि उसको डायरेक्शन देना नहीं है। इस एलईडी का काम उस टेस्ट पेन में क्या है, सिर्फ ये डिटरमाइन करना कि उस सर्किट के अंदर करंट है कि नहीं। सेम इज द केस विद दिस चार्ज। अब ये चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, ये चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना के बैठा है, ठीक है, सॉरी। अब मुझे किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है कि भैया इस पॉइंट पे मेरे को बताओ, ये पी पॉइंट जो है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा ये चार्ज, तो मुझे उस पॉइंट पे कोई ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो उस फील्ड की प्रेजेंस को मेरे को बताए, ठीक है ना। तो वहां पे मैं एक ऐसा चार्ज रखूंगा जिसकी अपनी एक फील्ड ना हो, मतलब कि जो खुद भी फील्ड प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि मुझे इसकी फील्ड कैलकुलेट करनी है, अगर इसकी भी फील्ड होगी वो तो फिर दो फील्ड्स हो जाएंगी ना, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज, और जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिटी हो, वन हो। तो ऐसे चार्ज को, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वहां पे फील्ड कितनी है, जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। अब तो यहां से एफ का एक फॉर्मूला भी आता है, एफ इज इक्वल्स टू, आप क्यू ई भी लिख सकते हो, ठीक है, क्यू ई। क्या ये चार्ज जो है वो हमेशा जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होगा? देखो, अगर मेरे पास सिंगल एक चार्ज है, ठीक है ना, सिंगल एक चार्ज है, और मुझे इस पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस सिंगल चार्ज के लिए, तो मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। और यहां पे जो चार्ज होगा उसको मैं ये रखूंगा यहां पे, फिर वो चाहे क्यू नॉट हो या कोई और चार्ज हो, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर मैं किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मूविंग ऑन, ये पता चल गया मेरे को। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना, ठीक है। तो मैंने इस पी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज रख दिया, और इस क्यू और क्यू नॉट के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने रख दिया आर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मुझे वो निकालनी है, ठीक है। इसके ऊपर एरो बना देते हैं, ठीक है ना। सो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, मेरे पास फॉर्मूला है। अच्छा, अभी मेरे पास एक फॉर्मूला और है जो कि मेरे को फोर्स देता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको हम बोलते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, बीच में जो फोर्स रखेगी वो होगी रिपल्सिव, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स हमें देते हैं वो देते हैं कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ की जो फोर्स होती है दैट इज एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू। अब एक मेरे पास क्यू है और दूसरा जो चार्ज है वो है क्यू नॉट अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के मैं इस फोर्स में डाल दूंगा, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट इज ई इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे मैं वन लगा देता हूं। तो ये भैया बनेगा के क्यू नॉट, सॉरी क्यू क्यू नॉट अपॉन
आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन क्यू नॉट। यहां से क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो आएगा मेरे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यू क्यू वो चार्ज है जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता लगानी है, और आर वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे मेरे को पता लगाना है, उस पॉइंट से लेके जहां पे चार्ज है वो जगह के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, मगर अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे मेरे पास एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, मुझे 10 सेंटीमीटर दूर उसकी फील्ड निकालनी है, तो मैं पुट क्या करूंगा, के की वैल्यू जो कि 9 × 10⁻⁹ होगी, क्योंकि अगर एयर है बीच में तो यही होगा। क्यू की वैल्यू दैट इज 1 माइक्रोकूलम, और आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करके आई पुट ऑल द वैल्यूज एंड विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत इजीली हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक समझ में आया? वेरी गुड। अब इसके बाद, अब यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को तो देख लिया, मगर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड है, ठीक है ना। अरे नॉट लिख दिया, नॉट नहीं आना यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। तो इस चार्ज के अराउंड मेरे पास जो फील्ड है, ठीक है, अब दैट फील्ड इज बेसिकली, वो हमें दिखती नहीं है, ठीक है ना। वो फील्ड हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हमें दिखती नहीं है तो हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए। अब वो क्या है? वी विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आती हैं, ठीक है ना। बेसिकली लाइंस हमें दिखती नहीं है, बट ये रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आती है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो लाइंस की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और वही डायरेक्शन डिफाइन करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, इसलिए ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लाइंस का अगर मैं डायरेक्शन आपको बताऊं, तो ये रेडियली आउटवर्ड्स रेडियली आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड यहीं पे मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वाइस वर्सा, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव एंड इनवर्ड्स फॉर नेगेटिव। ठीक है, आज सारी प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आई थिंक 9 से 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको आराम आराम से 5-5 करके एक लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज 5 कर लेंगे, बाकी 5 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। अगर तुम ध्यान दो, ये आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे अगर मुझे लाइन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये बाहर जा रही है तो ये ऐसे,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, मतलब कि जब आपके पास सिंगल चार्ज नहीं है, जब आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है ना, तो फॉर टू चार्ज, जब आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो है वो डायरेक्शन होगा। आई बात समझ में? बढ़िया से, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट, अब ये चीज में भी आपने मे भी क्या पढ़ी ही है ऑब्वियसली क्लास 10th में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मगर आपने क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी स्ट्रेट, कैन बी कर्व्ड इन नेचर। कर्व भी हो सकती है, मतलब कर्व भी हो सकता है उसमें, और स्ट्रेट भी हो सकती है। अब पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे करके, और मान लो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है ना, तो ये एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, मुझे इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अगर एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मेरे पास, तो मुझे अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आई विल मेक अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। आई विल मेक अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। So the tangent on a curved electric field line gives the direction of electric field at that particular point. ठीक है, अगर जैसे मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगर वो कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो। ठीक है, सो टेंजेंट जो है वो हमें क्या देगा, टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताएगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिफ्थ आपकी जो प्रॉपर्टी है, मैं आई थिंक इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहां से, एक मिनट। ठीक है, ओके, तो फिफ्थ जो है वो प्रॉपर्टी है मेरे पास कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect each other। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब यही देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और फील्ड लाइन बना दूं और इसको इंटरसेक्ट करवा दूं, ठीक है ना, अब मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट तो ऐसे बना दिया और एक टेंजेंट आएगा इस डायरेक्शन में, क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल है? आंसर इज नो। So, if two electric field lines intersect each other at a single point, then there will be two directions of electric field at that particular point, which is not possible. That's why electric field lines do not intersect each other. If they do so, then there will be two directions, which is not possible. Direct 1 marks का question है, ठीक है, कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये तो 2 नंबर में हैगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 मार्क्स वाले आजकल एमसीक्यूज ही है मैक्सिमम, तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हो गई। रिप्रेजेंटेशन, कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड्स फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर दो चार्ज हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर मुझे किसी कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज अगर करेंगी देन आपको पता है एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस आ जाएंगी जो कि पॉसिबल
बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम आर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम अगली प्रॉपर्टीज को जो है वो करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वी विल स्टार्ट विद द जो छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है रिलेटिव परमिटिविटी का, उसको कंप्लीट करेंगे। देन विल मूव ऑन द डाइपोल सिस्टम। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।